नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाना, कुछ नया सीखना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मज़ेदार बनाना, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं रोचक जनरल नॉलेज क्विज एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी, जो न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएंगे बल्कि आपको हर परीक्षा में आत्मविश्वास से भर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नया क्विज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? ए जेम्स वाट, बी थॉमस एडिसन, सी ग्राहम बेल, डी आइजैक न्यूटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने 17वीं शताब्दी के अंत में गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था और इन्हें 1687 ईस्वी में नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका किताब में इन्होंने प्रकाशित किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? ए थॉमस अल्वा एडिशन, बी ग्राहम बेल, सी जेम्स वाट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस एडिशन ने 1879 में बल्ब बनाया था और उन्हें 27 जनवरी 1880 को पेटेंट मिला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी जेम्स चैडविक, सी मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। 26 दिसंबर 1898 को पेरिस विज्ञान अकादमी में रेडियम की खोज की घोषणा की गई थी। मैरी और पियरे क्यूरी ने यूरेनियम युक्त खनिज पिचब्लेंड का अध्ययन करते समय रेडियम की खोज की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ए जेम्स वाट, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी ग्राहम बेल, डी न्यूटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन नामक फफूंद के जीवाणुरोधी गुणों का पता भी लगाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत की खोज किसने की? ए जेम्स वाट, बी थॉमस एडिशन, सी माइकल फैराडे, डी मैडम क्यूरी। इसका सही उत्तर है सी माइकल फैराडे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसने बताई? ए वाटसन और क्रिक ने, बी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, सी हरगोविंद खुराना, डी जोहान्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज 1953 ईस्वी में हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीवी का आविष्कार किसने किया? ए वाटसन, बी
ग्राहम बेल, सी जॉन लोगी बेयर्ड, डी न्यूटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉन लोगी बेयर्ड। इन्होंने 1920 के दशक में यांत्रिक टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? ए पास्कल, बी चार्ल्स बेबेज, सी होलोरिथ, डी न्यूटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार 1822 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीके की खोज किसने की? ए एडवर्ड जेनर, बी लियोन कलमेटे, सी जोनास साल्क, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। टीके की खोज 1796 ईस्वी में हुई और यह चेचक के खिलाफ इसका टीका लगाया जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? ए डब्ल्यू सी रोंगटन, बी जार्क केली, सी हेनरी कैवेंडिश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की? ए जेम्स चैडविक, बी जे थॉमसन, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी विल्हेम रॉन्टजन। इसका सही उत्तर है विल्हेम रॉन्टजन। इन्होंने 1895 ईस्वी में इसकी खोज की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ए अलेक्जेंडर विलियम, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी थॉमस अल्वा एडिसन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार 26 अक्टूबर 1861 में किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की? ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी अलेक्जेंडर विलियम, सी फ्रेडरिक बेंटिंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रेडरिक बेंटिंग। इंसुलिन की खोज टोरंटो विश्वविद्यालय में 1921 ईस्वी में हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? ए ग्राहम बेल, बी जी मार्कोनी, सी थॉमस एडिसन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जी मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार 1895 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए न्यूटन, बी थॉमस एडिसन, सी जेम्स वाट, डी रुडोल्फ डीजल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन का आविष्कार
1893 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत जनरेटर की खोज किसने की? ए माइकल फैराडे, बी न्यूटन, सी थॉमस एडिसन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माइकल फैराडे। विद्युत जनरेटर की खोज सन 1831 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? ए जेम्स वाटसन, बी न्यूटन, सी ब्लेज पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल। कैलकुलेटर की खोज 1642 ईस्वी में हुआ था। पनडुब्बी की खोज किसने की? ए जेम्स वाट, बी कॉर्नेलियस ड्रेबेल, सी राइट ब्रदर्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कॉर्नेलियस ड्रेबेल। पनडुब्बी की खोज 1623 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? ए न्यूटन, बी ड्रिंकर, सी कॉकरेल, डी सिस्कोर्सी, डी सिकोर्स्की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिकोर्स्की। हेलीकॉप्टर की खोज 1941 ईस्वी में हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए सर फ्रैंक विटल, बी निकोला टेस्ला, सी रॉबर्ट फुल्टन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर फ्रैंक विटल। जेट इंजन का आविष्कार 1930 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।